जय श्री राम। आप सभी भक्तों को आइए भक्तों, वीडियो के माध्यम से आपको हर रोज कुछ ना कुछ नई जानकारी हम देते रहते हैं। सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाई धाम खरखोदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जानकारी को अधिक से अधिक साझा करें। आज हमारी जो वीडियो है वो वीडियो है अमावस्या के ऊपर। कल 9 फरवरी को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या का अपना एक अलग ही महत्व है। माघ माह की मौनी अमावस्या है। माघ माह में करा हुआ भजन पूजन का सत्कर्म तो आपको पुण्यदायी और फलदायी होगा ही। साथ में मौनी अमावस्या पे आप ऐसा क्या करें। वैसे तो हर अमावस्या पितृकर्म के लिए, पितृ कार्य के लिए बड़ी कारगर होती है, बड़ी उपयोगी होती है, बड़ी सार्थक होती है। परंतु फिर भी मौनी अमावस्या का अपना हर अमावस्या में एक अलग स्थान है। हर अमावस्या एक अलग ही स्थान है मौनी अमावस्या का। मौनी अमावस्या पर अगर आप मौन व्रत का धारण करते हैं, सारे दिन मौन रहते हैं और मौन व्रत का धारण करते हैं, किसी से वाद विवाद बहस नहीं करते, किसी से बात नहीं करते और भगवान का मनन ध्यान पूजन करते हैं, तो आपको मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस लोक में भी और इहलोक में भी, परलोक में भी और परमात्मा के दरबार में भी। मृत्यु के उपरांत आप प्रेत योनि में नहीं जाते, आप मुनि पद को प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्री विष्णु जी की शरणागति आपको प्राप्त होती है। दूसरी बात, अमावस्या पे आपको क्या करना चाहिए अपने पितरों के लिए। खीर बना करके, चावल की खीर बनाइए, खीर में काले तिल और गुड़ और शहद मिला करके गंगा जी में जाकर के अपने पितरों के नाम से गंगा जी में आप समर्पित करें खीर को। इस प्रकार से आप करें इस अमावस्या पे, आप देखेंगे आपके पितर तृप्त होकर पितरलोक में प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपके घर में सुख शांति समृद्धि आपको प्रदान करेंगे और आपके घर में अगर किसी प्रकार की कोई भूत प्रेत बाधा होगी तो उससे वो समाप्त कर देंगे। पितरों के नाम से जो खीर किसी पवित्र सरोवर में, तीर्थ में, नदियों में, जलाशयों में, तालाब में, पोखरों में या कलयुग का पावन पवित्र तीर्थ माँ गंगा में जो खीर बना करके, चावल की खीर, गाय के दूध से खीर बनाएं, खीर में काले तिल, शहद और गुड़ मिलाकर के अपने पितरों के नाम से आप गंगा जी में समर्पित करेंगे तो आपके पितर तृप्त होकर के आपका कल्याण करेंगे। और अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले आप स्नान करें। अगर आप पवित्र नदियों, सरोवर, तालाब, पोखरों में या पवित्र तीर्थों में जाकर के आप स्नान करते हैं, खासकर हरिद्वार जाकर आप स्नान करते हैं या आपके नज़दीक जो भी पवित्र सरोवर, नदियां हैं, जलाशय हैं, उनमें जाकर आप स्नान करते हैं तो आपको बहुत लाभदायक, अबुद्धे, बड़ा ही पुण्यदायक और बड़ा ही लाभदायक और बड़ा ही अच्छे कर्म प्राप्त करने की जो गति होती है वो आपको प्राप्त होती है और आपके पितर, आपके पूर्वजों की कृपा पर आती है। और कलयुग का जो तीर्थ है वो हरिद्वार है। जो हरिद्वार जाकर के इस अमावस्या पर आप स्नान करें। वैसे तो हर अमावस्या पर जाना चाहिए, पर इस अमावस्या पर आप विशेष कर जाएंगे तो आपके पितरों की पूर्ण कृपा आप पर होगी। जो लोग अमावस्या पे अपने हरिद्वार नहीं जा सकते, जो सामर्थ्यवान नहीं है, मजबूर है किसी कारणवश, तो वो सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बाल्टी के अंदर गंगा जल डालें, ओम गंगाहे नमः, माँ गंगा का ध्यान करके स्नान करें। स्नान के उपरांत अपने पितरों के नाम का पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण जो आपसे बन पने वो करें और गौशाला में जाकर गौओं को हरा चारा डालें, गुड़ डालें भोजन के रूप में। आप देखेंगे आपके पितर आप पर तृप्त होंगे। और पितर गायत्री का या पितर स्तोत्र का आप जप करें। मुनि आप रुचि मुनिकृत पितर स्तोत्र का आप जप करेंगे तो आपके पितरों की कृपा आप पर होगी और आपके घर पर, आप पर, आपके वंश पर, आपके पितरों की सदैव कृपा बनी रहेगी। जिस घर परिवार पर पितर पूर्वजों की कृपा बन जाती है उसका बेड़ा घाव से पार हो जाता है। और अपने पितरों के नाम से हो सके तो हवन यज्ञ करें अमावस्या पर, हर अमावस्या पर करें और इस अमावस्या विशेषकर करें। योग्याचार्य ब्राह्मण के द्वारा कराइए। आपको अपने गुरु से, गुरु दीक्षा में पितरों के विषय में भी जानकारी दी गई है, पितृ यज्ञ के विषय में बताया गया, तो वो अपने आप भी कर सकते हैं। आप अपने पितरों के नाम का जप अधिक से अधिक करें और विष्णु सहस्त्र नामवली का पाठ आप अमावस्या पे करें। आप देखेंगे आपके पितर आप पर तृप्त होंगे श्री हरि विष्णु जी की कृपा से। अगर आपके पितर किसी प्रेत योनि में, पिशाच योनि में या भूत योनि में या सर्प योनि में, किसी भी भटकती हुई आत्मा के रूप में वो भटक रहे हैं, परेशान हैं, तो वो विष्णु जी के सायुज्य को प्राप्त होकर के विष्णु जी की शरणागति प्राप्त करेंगे और उनकी मुक्ति और मोक्ष प्राप्त दान उन्हें हो जाएगा विष्णु जी की कृपा से और आपके कर्म से। तो यह अमावस्या अपने आप में एक विशेष अमावस्या है।
अमावस्या पे गंगा स्नान करें, पवित्र नदी तीर्थों में स्नान करें, दान पुण्य जरूर करें। किसी ऐसा है गरीब निर्धन की मदद जरूर करें, भूखे को अन्न जरूर कराएं, भंडारा कर सकते हैं भंडारा करें अपने पितृ पूर्वजों के नाम से। अपने गुरुजनों अपने माता पिता का सम्मान करें और दान पुण्य और सत्कर्म करें तो आपके पितर आपके पूर्वज आप पर प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। तो आज जो हमने जानकारी दी मौनी अमावस्या पर, इस जानकारी का लाभ उठाएं और हो सके तो अपने पितरों के नाम का दीपदान गंगा जी में भी करें, पवित्र नदियों तीर्थों में भी करें और अपने घर पे भी आप दीपदान करें, आपका कल्याण होगा। तो आप सभी भक्तों को जय श्री राम।